नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। 1 जनवरी से ही पूरे देश भर में ड्राइवरों का हड़ताल था और ये हड़ताल दूसरे दिन आते आते इस कदर बड़ा कि पूरे देश भर में ये देखने को मिला कि हड़ताल की वजह से किन नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी तो वहीं लोग एक से दूसरी जगह घूमने जा रहे थे तो उन्हें सवारियां नहीं मिल रही थी। एक दिन किसी तरह से बीता तो दूसरे दिन ही पेट्रोल और डीजल की किल्लत सामने देखने को मिली और कई पेट्रोल पंप में सन्नाटा छा गया। देखते ही देखते अधिकतर पेट्रोल पंपों में पेट्रोल और डीजल खत्म होने लगे और एक भयानक स्थिति उत्पन्न होने लगी। लोग ये मानने भी लगे थे कि अब महंगाई पर इसका सीधा सीधा असर होगा और कहीं कहीं फल और सब्जियों में या ऐसे कई सामानों में ये महंगाई दिखने भी लगी थी और ये अफवाह भी फैलने लगी थी कि अब डीजल और पेट्रोल ब्लैक में भी बिकेंगे। तो वहीं ठीक रात को ही गृह मंत्रालय के तरफ से ड्राइवर के जो मेन है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की और बैठक करने के बाद ये फैसला लिया गया, उन्हें ये समझाया गया कि अभी कानून उन पर लागू नहीं किया जाएगा। ये कानून अभी लागू होने में वक्त है, जिसके बाद ड्राइवरों को समझा बुझाकर हड़ताल खत्म करवाया गया और ये आश्वासन दिया गया कि अब आने वाले दिनों में भी ऐसी कोई बात होगी तो इनसे सलाह और मशवरा लिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी मैं आपको एक लेटर दिखाती हूँ जो कल गृह मंत्रालय के द्वारा ये प्रेषित किया गया था। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज यानी 2 जनवरी को इस पर विस्तृत चर्चा हुई। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों में वापस लौट जाएं। तो दोस्तों, एक हैरान करने वाली बात यह है कि जिस बिल को पास करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में मंजूरी मिल गई हो और इस बिल को पास करने के लिए 150 सांसदों को पहले निलंबित कर दिया गया ताकि कोई भी इसमें सवाल और जवाब ना कर पाए। सरकार खुद भी बहुमत में है और उन्हें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है किसी भी कानून को संशोधन करना या नए कानून को लेकर आना। जब ये बिल सरकार लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास करवा चुकी है, देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इन पर साइन भी कर दिया है, यानी राष्ट्रपति ने भी इसको मंजूरी दे दी है। तो अब सवाल ये है कि इस कानून को लागू करने के लिए किससे सलाह लिया जाएगा। जब सलाह लेने की बारी थी, संसद में इसमें बहस हो सकता था, तब सांसदों को निलंबित करने का प्रावधान किया गया। जब किसी भी कानून को लागू करने के पहले उस कानून के बारे में आम जनता से राय लेनी चाहिए थी, तब किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं हुई और अचानक से ही केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में इस कानून को न सिर्फ पढ़ा जाता है बल्कि दोनों सदनों में पास भी किया जाता है। और अब झुनझुना दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दोस्तों, अभी ये कानून लागू नहीं किया गया है, अभी इसमें वक्त है, ठहरो, थम जाओ और शांति से अपने कामों में जाओ। देखा जा सकता है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन भी हुआ था और 3 काले कानून को अचानक से लागू कर दिया गया था और साल भर किसानों ने इसके ऊपर आंदोलन किया था और 750 से ज़्यादा किसान इसमें मौत के गाल में समा गए थे। आनन फानन में बाद में सरकार को इसमें ये फैसला लेना पड़ा कि अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है। जब 750 किसानों की मौत हो गई और इसके बाद ये आंदोलन रोकने के लिए सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए, ये पूरा देश जानता है, सभी ने देखा है। ठीक वैसे ही इस काले कानून को वापस लेने के लिए सरकार ने आश्वासन दिया था और अभी सभी को पता है कि ये तीनों काले कानून
वापस अभी नहीं हुए हैं। यानी सरकार ने अभी भी किसी किसान प्रतिनिधि से इसके बारे में कोई बातचीत नहीं की है, इसमें कोई संशोधन नहीं किया है। और जब भी सरकार का मन करेगा वो तीनों किसान जो काले कानून हैं उनको लागू कर दिया जाएगा। तो ठीक इस तरह से जब ड्राइवरों के ऊपर जो ये कानून बनाए गए हैं ये भी लागू हो सकते हैं, जबकि दोनों सदनों में ये पास हो चुका है, राष्ट्रपति के द्वारा इसको हस्ताक्षर कर दिया गया है, तो ये लागू हो ही जाएगा। और एक और चीज़ ये है कि 370 जब हटा था तब भी सरकार ने बहुत वाहवाही लूटी थी कि 370 हटा है, तो अब कश्मीर में कोई भी कभी भी जाकर ज़मीन खरीद सकता है। और पूरे देश भर में ये ऐसे एक खुशी का माहौल था और लोग कहीं कहीं इसका मजाक भी बनाते थे कि अब तो वो कश्मीर में जाएंगे और ज़मीन होगा, एक उनका अपना आशियाना होगा। तो सोचने वाली बात है कि इतने सालों के बाद भी कश्मीर में क्या कोई इंसान ज़मीन ले पाया है। तो अब उत्तराखंड के सीएम ने भी एक फरमान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में अब कोई भी बाहरी व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद पाएगा, वो अपना आशियाना नहीं बना पाएगा। तो दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि कश्मीर का मामला तो आज़ादी के बाद से ही चला, 370 भी हटा और वहाँ पर ज़मीन और आशियाना बनाने के ख्वाब देखे और दिखाए गए। तो जो हमारे देश के अंदर एक अभिन्न अंग है उसमें भी अब आप आशियाना नहीं बना सकते हैं, आप अब ज़मीन नहीं ले सकते हैं। उसके लिए आपको उत्तराखंड की धरती का वसिंदा होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आप कहीं ना कहीं है कि उत्तराखंड में अगर आपको ज़मीन चाहिए तो वहाँ पे जो रोटी बेटी का जो रिश्ता होता है शायद वो जोड़ना पड़ेगा, जिस तरीके से कश्मीर में भी ये बात निकल कर सामने आ रही थी कि ऐसा होगा। और एक चीज़ और है कि जिस तरीके से अब अचानक से ड्राइवरों की जो बात हो रही थी उसमें ये जो कानून वापस लिए गए हैं, इसमें भी जो बातें थी, पहले भी ये कानून तो था, लेकिन पहले के कानून में जो अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें था कि सिर्फ 2 साल की सज़ा थी और कुछ जुर्माना दे दिया जाता था। लेकिन अब ये सज़ा 10 साल तक बढ़ गई और 7 लाख रुपए जुर्माना लेने की बात की जा रही थी, जिसमें वो तमाम ड्राइवर शामिल हैं, जिसमें 2 पहिया 4 पहिया या बस बड़े ट्रक ड्राइवर सभी को इसमें शामिल किया गया है। तो अब सरकार ने जिस तरीके से दावा किया है, केंद्र मंत्रालय की तरफ से जिस तरीके से एक बैठक की गई है, उस बैठक के बाद ये आश्वासन दिया जा रहा है कि अभी ये कानून लागू नहीं होगा। ध्यान देने की बात है, उन्होंने कहा अभी ये कानून लागू नहीं होगा, उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये कानून लागू नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि कहाँ तक इस चीज़ को समझा जा सकता है और क्या ये अगर देखा जा रहा है कि सरकार इन ड्राइवरों के सामने अपने घुटने टेक चुकी है, तो क्या सच में टेक चुकी है? जिस तरीके से ड्राइवर ने हड़ताल करके 2 दिनों में ही बता दिया कि अगर वे हड़ताल पर चले गए तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से ख़त्म होने के कगार में आ जाएगी, किस तरीके से इस हिलने डोलने लगेगी। ये अपने आप में देखने और समझने की बात है कि 2 दिन में ही देश में ड्राइवर ने बता दिया कि उनकी क्या हैसियत है। और हैसियत से एक बात और याद आया कि इन पूरे मामले को लेकर जब शाहजहाँपुर के ट्रक ड्राइवर वहाँ के डीएम से मिलने गए थे तो डीएम ने भी ड्राइवरों को कड़े शब्दों में कहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी औकात क्या है। तो ये औकात तो खैर ड्राइवर ने 2 दिन की हड़ताल में ही दिखा दिया कि क्या औकात है। इसमें ड्राइवर ने डीएम को कहा कि यही तो बताना चाहते हैं साहब कि हमारी औकात क्या है, इसी को बताने के लिए ही तो हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छे से बोलो, क्या बोल रहे हो समझ रखो, क्या करोगे तुम, क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीजें है सर, हम यही लड़ाई हमारी कोई लड़ाई। तो अब सवाल ये है कि ड्राइवरों ने तो अपनी औकात दिखा दी, लेकिन जिन अधिकारियों को हम अपने सेवा के लिए बैठाते हैं क्या उन्हें ऐसे ही लफ्ज़ों के साथ
आम जनता से बात करने की छूट दी जाती है, या जिस तरीके से सरकार में भी लोग बैठे दावा करते हैं कि उनकी सरकार है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या उनकी सरकार में जो अधिकारी हैं, जो काम करते हैं, वो भी कुछ भी कर सकते हैं? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल आप कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और फेसबुक में देख रहे हैं तो एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव 24 सर्च करके भी फॉलो करें, और कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर देते रहें। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रीडेटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।